का ध्यान करते हुए स्वयं राधा बन जाते हैं और राधा कृष्ण का ध्यान करते हुए कृष्ण बन जाती है। कौन कृष्ण है कौन राधा है एक दूसरे को स्वयं अपने आप को पहचान ही नहीं पाते। आत्मविस्मृति ही ब्रह्म स्मृति है, आत्मस्मृति ही ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित है। तो वो लीला के द्वारा बड़े बड़े महापुरुष उस ब्रह्म का अनुसंधान करते हैं। तो ये ब्रह्मानुसंधान की लीला रास लीला है। तो भगवान श्री कृष्ण अनेकों रूप धारण करते हैं। जब गोपियां एक अनेक हैं तो एक से कैसे पति बनेंगे? जितनी गोपियां होंगी उतने ही कृष्ण होंगे। और राधा भी अपनी नखमणि चंद्रिका से अनेकों गोपियां बना लेती हैं। एक काया व्यूह की लीला है, एक साथ अनेक रूप धारण करके एक अनेक होकर ये लीला कर रहे हैं। तो ये गोपियों के संबंध में पहले जान लेना आवश्यक होता है, अन्यथा लोगों के मन में प्राकृतिक बुद्धि हो जाती है कि गोपियां कहीं की ग्वालिन थी, मनुष्य थी। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान अभितारात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका। पहली बात है श्री शुकोवाच। इस रासलीला के कथाकार श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज वो हैं जो अत्यंत वीतराग हैं। आपने सुना जन्म लेते ही चल पड़े संन्यास लेकर और उस सरोवर के किनारे से निकले जहां पर देवांगनाएं नग्न नहा रही थी, लेकिन जिन्होंने पर्दा नहीं किया, व्यास जी को दे के पर्दा किया। जब उन्होंने पूछा कि मेरे युवा पुत्र को देख के तुमने लज्जा क्यों नहीं की, बोले वो तो स्त्री पुरुष का भेद समझते ही नहीं। लज्जा उससे होती है जो पुरुष अपने को समझता है। जो एक परमहंस से वीतराग है उसको पता ही नहीं है कि हम शरीर हैं, तो लज्जा कैसे होगी? ऐसा वीतराग जीवन मुक्त रासलीला का प्रवक्ता है। क्यों है? आत्मा रामास्य मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हितकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। बड़े बड़े आत्माराम मुनि भी भगवान के गुणों से आक्षिप्त मति होने के कारण उनके गुणगणों का वर्णन और श्रवण करते हैं। आत्मा राम, आत्मा में ही जिनको आराम है, जिनको आराम के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, निर्ग्रंथा, जिनकी जड़ चेतन की ग्रंथि खुल चुकी है, निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे। ये संसार के लोग जो हैं क्यों संसार में आसक्त होते हैं? जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिन। जड़ के साथ चेतन का तादात्म्य हो गया है, तो जड़ के कारण जड़ में अल्पता है, कमी है। जहां कमी होती है वहां शोक होता है, जहां शोक होता है वहां किसी की अपेक्षा होती है।
और जहां कोई कमी का अनुभव न हो उसको किसी की अपेक्षा ही नहीं। ऐसे निर्ग्रंथ मुनि भी भगवान की भक्ति करते हैं। उसका कारण क्या है? भगवान निखिल हेय प्रत्यनीक अचिंत्यानंत गुणगणिक निलय है। उनके अचिंत गुणगणों में एक गुण है आत्मा काम, आत्मा राम चित्ताकर्षकत्व गुण। आत्मा रामों के चित्त को भी आकृष्ट करने वाला है। तो जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनाई निरंतर तेऊ। जो जीवन मुक्त महामुनि है वो भी भगवान के गुणगणों का श्रवण करते हैं। तो ये सुखदेव जी जीवन मुक्त हैं, ये समझना चाहिए। और श्री शुका 3 प्रकार के महात्मा होते हैं। एक हंस, दूसरे परमहंस और तीसरे श्री परमहंस। जो प्रकृति पुरुष का विवेक कर ले, आत्मा अनात्मा को पृथक करके जान ले, वो हंस। जैसे हंस दूध पानी दोनों साथ में मिले हों तो दूध पीकर पानी को अलग कर देता है। उसी तरह से जो पुरुष को प्रकृति से अलग करके जान ले वो हो गया हंस। और उससे ऊपर परम पुरुष परमात्मा की अनेकता का भ्रम छोड़कर और प्रकृति और प्राकृत प्रपंच में जो सत्यत्व बुद्धि है उसका त्याग कर दे, एक अखंड अद्वितीय ब्रह्म का साक्षात्कार करके उसमें जिसकी उसमें निष्ठा हो जाए वो कहलाता है परमहंस। परमहंस महात्मा। और तीसरा, परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने के पश्चात भी भगवान की भक्ति का त्याग नहीं करते, क्योंकि ज्ञान की शोभा भक्ति से है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञाना, कर्णधार बिनु जिमि जल जाना। राम के प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं है। जिस प्रकार कर्णधार के बिना जलजान की शोभा नहीं होती। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। अच्युत भाव से रहित जो निष्कर्म है, संन्यास, त्याग, जीवन मुक्ति, अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है तो उसकी शोभा नहीं है। तो जो परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करके परमहंस होकर भी भगवान की भक्ति अस विचारी पंडित मोहि भजही, पायु ज्ञान भगति नहीं तजही। ज्ञान को प्राप्त करके भक्ति का त्याग नहीं करते, उन महापुरुषों को कहते हैं श्री परमहंस। तो ये श्री सुखदेव जी श्री परमहंस। श्री शुक उवाच। और श्री शुक उवाच में श्रीयशुका, श्री शुका, जो श्री का सुख है वो श्री शुक। वो कैसे कहते हैं? श्री राधा रानी विश्वानंदिनी किशोरी जी को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से प्रतिक्षण व्याकुल रहती थी। दिन बीत जाए तो और कठिनाई होती थी। कुछ अधिक समय बीत जाने से भगवान के दर्शन से के बिना व्याकुल हो गई। विरह के दुख से व्यथित होकर उन्होंने एक शुक को, शुक माने तोता, मिट्ठू, जिसको वो पालती थी,
और पाल के उसको पढ़ाती थी, वत्स कृष्णम पठ, वत्स कृष्णम पठ, वत्स कृष्णम पठ। कृष्ण के नाम का पाठ पढ़ाती थी। उस सुख को श्री कृष्ण के पास संदेश लेकर भेजा, संदेश देकर भेजा, जाओ हमारी विरह व्यथा उनको सुनाना। दुराप जनवर्तिनी रतिरपत्रवा भूयसी, गुरुक्ति विषवर्षणैर्मतिरतीव बहुदौत्यंगता, वपु परवसम धनुक्रुविनान्वये, तथापि खलु जीवति परम दुर्मरोऽयं जनः। ये श्लोक था। तो ये श्री किशोरी जी के सुख बरसाने से उड़ के नंदगांव जाते हैं और नंद भवन के सामने एक वृक्ष में बैठकर बोलते हैं, वत्स कृष्णम पठ, वत्स कृष्णम पठ। तो भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि प्रिया जी का सुख आया है, पुचकार कर पास में बुला लेते हैं, अपने हाथ में बैठालते हैं, अनार के बीज खिलाते हैं, पुचकार के बोलते हैं, वत्स राधा कृष्णम पठ, वत्स राधा कृष्णम पठ। तो राधा और जोड़ देते हैं और वो ये कथा सुनाता है और भगवान के पास आके वहीं रम जाता है, लौट के जाता नहीं है। किशोरी जी कहती हैं ललिता सखी से कि जाकर जरा देखो तो वो तोता जो गया है, सुख जो गया है, वो संदेश लेके आया नहीं वहां से। तो ललिता सखी आती हैं, देखा कि कृष्ण के कंधे पे श्रीमान जी बैठे हुए बस राधा कृष्णम पठ ही पढ़ रहे हैं। तो ललिता सखी ने भगवान श्याम सुंदर से कहा कि कृष्ण आप तो दधी माखन की ही चोरी करते थे, अब दूसरों के सुख भी चुराने लगे, दूसरों का तोता भी चुराने लगे, ये कहाँ का काम है? बोले हमने किसका तोता चुराया? ये हमारी स्वामिनी जी का है। बोले ये तो हमारा है। ललिता बोले नहीं हमारी स्वामिनी जी का है। भगवान बोले नहीं हमारा है। तो ललिता जी ने पूछा कि इसी से पूछ लो कि तुम किसके हो, निर्णय यही करेगा। तो उसी तोते से पूछा गया, अच्छा तू बता तू किसका है, राधा का है कि कृष्ण का है? तो वो कहता है गाढ़ानुराग भर निर्भर भंगुराया, कृष्णेति नाम मधुरम मृदु पाठयन्त्या, धिंगमादन चंचल जाति दोषात्, तस्या करामूर्खोर्कतच्युतोस्मि। गाढ़ अनुराग के भार से जो निर्भर भंगुर हो रही है, श्री कृष्ण के प्रेम के भार से जो अत्यंत क्षीण काय हो रही हैं विरह से, और जो मुझे भगवान श्री कृष्ण का मधुर मृदु नाम बढ़ाती थी, मुझे धिक्कार है जो अपनी जाति के दोष से उनके कर कमल से च्युत होकर यहाँ आ गया हूं। तो इस तरह से ललिता सखी की विजय होती है और ये सुख फिर लौटकर वहीं जाता है। यही सुख दूसरे जन्म में सुखदेव बनता है। तो ये भगवती की, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, अंतरंग लीलाओं का साक्षी होने के कारण इसका वक्ता बना हुआ है
श्री शुक उवाच, इस तरह से श्री शुक बोलते हैं। भगवान अभितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान अपि, भगवान, भगवान किसको कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भगैतीर्णा। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य, ये 6 जो गुण हैं इनका नाम है भग। और इनमें आगे लगा है मतु प्रत्यय, मतु प्रत्यय, मतु की बतुप है, भगवान पुल्लिंग में भगवान हो जाता है। तो जो मतु प्रत्यय भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगे तिशाइने संबंधित विवक्षायाम भवन्ति मतुवादया। अधिक अर्थ में, निंदा के अर्थ में, प्रशंसा के अर्थ में, संबंध के अर्थ में, अस्थि की विवक्षा में और नित्य योग की विवक्षा में मतुप आदि प्रत्यय हुआ करते हैं। तो यहां पर जो मतुप प्रत्यय है वो नित्य योग में है। माना ये भग समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य जिनमें निरंतर रहे वो भगवान। तो भगवान अभी जिसके भीतर कभी राग है ही नहीं, कभी ज्ञान से मुक्त, ज्ञान जिनके हृदय में सदा विद्यमान है, अज्ञान का लेश नहीं, क्यों रमण करेंगे? परंतु भगवान अपि यद्यपि अनौचित्य है तब भी भगवान अभितारात्रि ही, रात्रि दाने, राधाने धातु से रात्रि बना, जो श्री कृष्ण को प्रेम का दान करें वो गोपियां। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को दान करती हैं, प्रेम का दान करती हैं। इसका मतलब यह है काम में और प्रेम में अंतर है। काम किसको कहते हैं और प्रेम किसको कहते हैं? जहां अपने सुख में सुखी होता है प्राणी उसको काम कहते हैं, और जिससे हमारा प्रेम है उसके सुख में हम सुखी हैं, तत्सुख सुखित्वम, उनके सुख में सुखी होना प्रेम है। तो गोपियां अपने सुख में सुखी नहीं है, वो श्री कृष्ण के सुख में सुखी है। निजांगमपि या गोप्या ममेति समुपासते ताभ्य परम न में किंचित निगूढ़ प्रेम भाजनम। गोपियां अपने अंग की जो रक्षा करती हैं, शरीर में उपटन लगाती हैं, स्नान करती हैं, सुंदर वस्त्र पहनती हैं, केशों को संवारती हैं, आंखों में काजल लगाती हैं, आभूषण पहनती हैं, इसलिए नहीं कि उनको प्रसन्नता होगी, श्री कृष्ण को प्रसन्नता होगी। उनकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ कर रही है। तो ऐसी जो गोपियां हैं, ता गोपी ही, जो प्रेम दान करने वाली हैं, या वो गोपी जो नित्य गोपी है, जो सिद्ध गोपियां हैं, जो साधन सिद्धा हैं, जो वेद की
ऋचाएं हैं, जो मंत्र है, ये सब की सब साकार होकर भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं। तो ताभीक्ष उनको देखा, भगवान अबिता गोपियों को देखा। और दूसरे, ब्रह्मा की अनेकों रात्रियों ने तपस्या की है कि हमें आपकी लीला हो जाए, तो ता रात्रि वीक्ष, ब्रह्मा की अनेकों रात्रियों को देखा। वो हाथ जोड़ के खड़ी है कि भगवान आपकी लीला का अवसर आ गया है। और तीसरे, ता, जो वन की शोभा है, शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष, मल्लिका का पुष्प जो है बसंत में फूलता है, लेकिन भगवान ने देखा कि ये शरद में ही फूल गया है। अथवा जो भी रासलीला की सामग्री है, वो सामग्री कहीं बाहर से नहीं आई, भगवान ने अपने वीक्षण से ही उनको उत्पन्न कर लिया। क्योंकि तदैक्षत, परमात्मा ने देखा, भगवान संसार की रचना के लिए कोई परिश्रम नहीं किया करते। वाचस्पति मिश्र ने अपने ग्रंथ में भगवान की स्तुति करते हुए कहा है कि यस्य निश्वसितम वेदा वीक्षित में तस् पंचभूतानि स्मित में तस् चराचरम यस्य च सुप्तिर महाप्रलया। परम ब्रह्म परमात्मा जो है, सोए सोए जब श्वास छोड़ देते हैं तो उनके निश्वसित से सांग वेदों की उत्पत्ति हो जाती। जाकी श्वास सहज श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़े कौतुक भारी। निश्वसितम यस्त वेदा, और आंख खोल के देख दिया तो वीक्षित में तस् पंचभूतानि, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, ये 5 भूत उत्पन्न हो गए देखने मात्र से। और थोड़ा मुस्कुरा दिए तो उसकी मुस्कुराहट से 5 भूत पंचीकृत होकर चराचर जगत के रूप में परिणत हो गए, अनंत ब्रह्मांड के रूप में पुष्पित फलित प्रफुल्लित हो गए। और इतने में भगवान थक गए। यस्य च सुप्तिर महाप्रलया, भगवान ने जैसी आंखें मूंदी, प्रलय हो गया संसार का। तो भगवान के ईक्षण से ही संसार की रचना हो जाती है। तो भगवान ने केवल ईक्षण से ही उन गोपियों को सगुण साकार बना लिया, ब्रह्मा की रात्रियों को बना लिया, और शरद ऋतु में मल्लिका को पुष्पित करवा दिया। भगवान अभितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, उनको देखकर रंतुम मनश्चक्रे, अभी तक भगवान बिना मन के थे, अप्राणा यमना शुभ्र, न उनमें प्राण है न मन है, शुद्ध। मनश्चक्रे, तो भगवान ने वीक्षण के द्वारा मन बनाया, मन का निर्माण किया। कैसे कर लिया? का योग माया मुपासिता, योग माया का आश्रय लेकर। योग माया उसको कहते हैं जो अघटन घटना पटीसी है,
जो अघटित होने वाली वस्तु है उसको घटित करके दिखा दे, जो निराकार है उसको साकार कर दे, जो निर्गुण है उसको सगुण बना दे, जो वस्तु जो नहीं है उसको यथावत रखते हुए उसके दूसरे रूप में उसको दिखा दे, उसका नाम योग माया है। भगवान का जो अवतार होता है, भगवान अवतार लेके बदलते नहीं है। अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, अजन्मा है, अव्यात्मा है, सब प्राणियों के ईश्वर है, परंतु योग माया से अपने उस स्वरूप में रहते हुए ही सगुण साकार बन जाते हैं। तो योग माया मुपाश्रिता, योग माया का आश्रय लेकर, तो योग माया भगवान की जो माया है, माने जो माया भगवान की अधीन है, भगवान की इच्छा का अनुविधायनी है, जो भगवान चाहते हैं वो करती है। अथवा योगाया माँ, योग के लिए जो माँ लक्ष्मी शोभा वो योग माया, या जो प्राणियों को आपस में मिलाने वाली है राजराजेश्वरी माता त्रिपुर सुंदरी, जीवों को प्रेम के बंधन से बांधने वाली वो योग माया। और योगाय या माँ, योग के लिए कृष्ण को मिलाने के लिए एकमात्र जो साधन और साध्य है वो क्या है? श्री राधा रानी है, उनकी इच्छा है। वो चाहती है कि रास क्रीड़ा हो। योग माया मुपाश्रिता भगवान अभिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भीक्षरन तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। अब जब भगवान ने मनश्चक्रे मन बनाया, जब भगवान के भक्तों के मन में भगवान की लीलाओं का अनुसंधान दर्शन करने की उत्कट उत्कंठा उत्पन्न होती है, तो भगवान की भी भावना हो जाती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्, जो मेरा जिस भाव से भजन करता है मैं भी उसका उसी भाव से भजन करता हूं। उसके बाद भगवान बंशी बजाते हैं। बंशी बजती है कृष्ण की, आप देखिए कृष्ण ने बंशी क्यों बजाई। गोपियां तो कहती हैं श्याम बंशी क्यों बजाई, मैं तो आई रही थी, तुमने बंशी क्यों बजाई। बात क्या थी? काम ने कहा था कि हम गोपियों के अंग रूपी विमान किले में, दुर्ग में रहेंगे। तो गोपियों के मन में जाके छिप गया था ये, कि जिससे कि कोई उनको देख ना पड़े और वो मारे। दुश्मन को मारने के लिए आदमी छिपके मारता है, तब सफलता होती। तो ये कृष्ण को छुप के मारना चाहता था और गोपियों के अंग रूपी दुर्ग में ये उनके मन में जाके छिप गया था। और नाम, इसका नाम मनोज भी है। मन से उसकी उत्पत्ति होती है।
तो मन में जाकर ये सो गया था। भगवान ने सोचा कि सोए हुए के मारने में, सोई को मारने में कौन सी वीरता है, दुश्मन को जगाओ, उठो, आओ, मौका, लड़ना चाहते थे ना। तो काम का एक स्वरूप है अग्नि, कामाग्नि कहलाती है ना। तो ये जो सुनार है, ये आग को तेज करने के लिए बांस की एक फोंकनी रखते हैं और फोंक फोंक के उसको और तेज करते हैं। तो भगवान ने मानो बंशी से उस मनोज को सोते हुए कामाग्नि को जगाया, वो बंशी बजाई। और दूसरा इसका मुख्य अर्थ ये भी है कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने के पहले अपने इष्ट देव का स्मरण कर लेना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी सोचा कि रास लीला करने जा रहे हैं, पहले इष्ट देव का तो स्मरण कर लें। तो इनके इष्ट देवता कौन है? शिव। शिव का अब कहां शिवलिंग खोजने जाए? तो उन्होंने सोचा कि जो बंशी है ना, इसी को लड़ दो तो बंशी शिव हो जाएगा। तो बंशी को ही शिव बना लिया। तो शिव जी की आराधना पूरी होनी चाहिए। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लाई न कोटि जोग जप साधे। जब तक शिव की आराधना नहीं करता तब तक इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो भगवान शिव को वंशी के रूप में श्री कृष्ण ने अपने अधर पल्लों का आसन देकर बिठाला। अधर पल्लों का आसन दिया और जो मयूर पुच्छ का मुकुट है उसी का मानो छत्र लगाया। कानों के कुंडल से मानो उसकी आरती की। अधरामृत का भोग लगाया और कोमल अंगुली दलों से पाद सम्मान किया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने बंशी बजाई। कहते तदो रुराणक करेर मुखम प्राच्या विलिम्पन अरुणेन संतमयी। उसी समय जिस समय भगवान ने ये मन किया, प्राची दिशा में पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ। उसकी अरुणाचल की जो अरुण किरणें थी उनसे वनभूमि जब अरुण हो रही थी, वो वनभूमि क्या थी? मानो रमा के मुख की लालिमा थी। उदाहरण दिया है कि जैसे किसी प्रोषित भर्तृका का पति बहुत दिनों से परदेश गया हो और वो सहसा आ जाए और उसके मुंह को केसर से रंग दे, उस तरह से विरहिणी प्राची दिशा के मुख को, प्राची दिशा में प्राची दिशा के मुख को पूर्ण चंद्रमा ने आरक्त कर दिया और उसकी जो प्रतिच्छाया हुई उससे वन की भूमि जो है अरुणवर्णा हो गई। उससे और उत्साहित होकर जगऊ कलम, उन्होंने कलगान किया, वाम दिशाम मनोहरम। गोपियों के मन को खींचने वाला गान गाया, वाम दिशाम मनोहरम। कहते हैं कौन सा बीज मंत्र गाया है? तो काम बीज गाया है कृष्ण। क्लीम वाम दिशाम मनोहरम। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने जब बंशी बजाई
उस वंशी की ध्वनि को सुनकर गोपियां भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए घर से चल पड़ी। अब बहुत लंबा हो जाएगा, तो शेष बचा तो कल सुनाएंगे। अब यहीं विराम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, सदा साथ यही पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे राघव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। हर हर महादेव। महादेव।